सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप एक्सेल स्टार्ट किया है 30 डेज़ का क्लास, जिसमें मैं आप सबको बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक का सिखाने वाला हूँ एक्सेल। सो आज हमने सीखने वाले हैं फार्मूलास का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा होगा। अब आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च मार सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो आज पार्ट 2 है फार्मूलास का। उसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ। हमने पिछली वीडियो में लॉजिकल तक बात कर ली थी, ऑटोसम, रिसेंटली यूज़, फाइनेंशियल, लॉजिकल तक हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स, डेट एंड टाइम एंड लुकअप एंड रेफरेंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाने के लिए 2-3 शीट क्रिएट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये सब मैंने शीट क्रिएट किया है। सो हम लोग पहले बात करते हैं टैक्स की। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपर, लोअर, मिड, लेफ्ट, राइट टैक्स। इन सब के यूज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ फंक्शन में। जैसे कि टेक्स्ट के अंदर आपको दिख जाएगा ये सब, राइट टैक्स, अपर, ये सब आपको दिख रहा होगा। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर का। तो अपर का फार्मूला के लिए हमें यहाँ पे रखना है, उसके बाद फिर डेट एंड टाइम पे जाना है, उसके बाद अपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा अपर का फंक्शन होगा टेक्स्ट में। ये रहा अपर का फंक्शन। ये हमारा अपर का फंक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करना है कि किसका हमें चाहिए, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ ओके पे प्रेस करना है। ये हमारा अपर में आ गया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नेम हमारा ये जो है जाम, ये थोड़ा सा कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखा हुआ है। तो अपर में सिर्फ हमारा कैपिटल में शो कर रहा होगा आपको। आप किसी भी नाम को सेलेक्ट करोगे और अपर फार्मूला यूज़ फंक्शन यूज़ करोगे तो आपका कैपिटल में ही आएगा। सो अब बात करते हैं हम लोग लोअर निकालने का। तो लोअर के लिए हमें यहाँ जाना है, उसके बाद लोअर का फंक्शन यूज़ करना है और उसके बाद हम चाहते हैं अगर इसका लोअर निकालना, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये लोअर है हमारा, ये सारा का सारा कैपिटल नहीं है, स्मॉलेस्ट लेटर में आ गया सब के सब। जबकि हमारा उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों इंक्लूडेड था, तो हमारा सिर्फ स्मॉल लेटर में आया है, कैपिटल में नहीं आया है। यही अपर में जो है कैपिटल आता है और लोअर में जो है स्मॉल लेटर आता है। अब बात करते हैं हम लोग मीट का फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग जाएँगे, मीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मीट का फंक्शन आ चुका है। तो इसके लिए हमें पहले सिलेक्शन करना है कि किसका हमें चाहिए। तो हम ये सनोली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको नंबर डालना होगा कि शुरू से कितना नंबर और लास्ट का कितना नंबर। तो हम यहाँ पे नीचे 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे में भी नीचे से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा ओएन, इस पे क्लिक करेंगे बस, तो ये हमारा ओएन आ जाएगा। सलोनी का मिडिल का आ गया है ओएन। राइट से 2 और लेफ्ट से 2 दोनों मिला के ओएन हमारा सेलेक्ट हो गया। तो मिड में हमें मिड वैल्यू दिखाता है। सो अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट का निकालने के लिए। तो लेफ्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे जाना है, लेफ्ट का फंक्शन यूज़ करना है, उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इसको मोनू सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा लेफ्ट साइड से कितना नंबर मुझे दिखाना चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा होगा आपको एम लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा, अगर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ देखिए एमओ आ जाएगा, हमारा 2 करैक्टर हमें चाहिए लेफ्ट साइड से। तो ओके प्रेस करूँगा तो एमओ आ गया हमारा, मोनू का 2 करैक्टर लेफ्ट साइड से फंक्शन के थ्रू आ गया। सो वही सेम यहाँ पे अब राइट की बात करते हैं। तो राइट के लिए हमें यहीं पे जाना है, राइट का फंक्शन यूज़ करना है। राइट के फंक्शन में भी पहले ये सेलेक्ट कर लेता हूँ अमित। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड से फर्स्ट लेटर हमारा टी दिखा रहा है।
सो यहाँ पे हम अगर 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और तो यहाँ पे हमें एमआईटी दिखाएगा। यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लिया हमारा, इसलिए राइट साइड से जितने भी 3 मेरे कैपिटल वर्ड्स हैं वो सब हमें दिखा दिया, राइट साइड से निकाल कर। सो अब बात करते हैं हम लोग टैक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको स्पेशल यहाँ पे बना दिया है डे, मंथ, ईयर, इसके थ्रू मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टैक्स के बारे में। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आज का डेट लिख देता हूँ, जैसे कि आज हमारा डेट है 10 तारीख 10/07/2026, ये हमारा आज का डेट है। तो हमें कुछ नहीं लिख चुका है, अब हमें निकालना है डे, मतलब कि ये कौन-सा डेट है हमारा वो हम निकालेंगे। और तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टेक्स्ट पे फंक्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, तो हमें वैल्यू में इसे सेलेक्ट कर लेना है डेट को जो मैंने लिखा है। उसके बाद फिर नीचे वाले में हमें डेट वहाँ पे चाहिए, डे लिखा है उसमें हमें डेट चाहिए 10 तारीख। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जाके डी प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देना है, ये हमारा 10 तारीख आ गया। उसी तरह अगर हम चाहते हैं मंथ निकालना, तो मंथ में हमें सेम निकालना है, यहाँ पे जाना है। उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे वैल्यू लिख लेना है। ये डेट हम लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें डबल एम प्रेस करना है और उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देना है। ये हमारा 07 निकल चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जुलाई का महीना 07। अब यहाँ पे ईयर निकालने के लिए हमें सेम यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे वाई प्रेस करना है। अब यहाँ पे ओके प्रेस करना है, ये हमारा 2026 आ गया। यहाँ पे 10 तारीख आ गया, 10 जुलाई 2026 यहाँ पे हमारा आ गया फंक्शन के थ्रू। सो अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का फंक्शन लिख कर यूज़ करना, तो मैं दिखा देता हूँ, पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर टेक्स्ट का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, इक्वल टू, उसके बाद फिर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का फॉर्मूला बड़ा आ गया, डबल क्लिक करते हैं और ये हमारा पैकेट आ गया। उसका रेंज हमें देना है, तो रेंज हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कॉमा देना है। ये हमने कॉमा दे दिया, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डी लिखना है, उस पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के साथ प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट के साथ ये, उसके बाद फिर डी डी उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा प्रेस, क्लोज कर देना है कॉमा हमें। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है हमें। उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना है, ये हमारा डे निकल गया ऐसे। और एक और मज़े की बात मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये 10 तारीख कौन-सा दिन है, वो आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और डी प्रेस कर देना है बस। उसके बाद फिर एंटर, ये हमारा पता चल गया फ्राइडे है। फ्राइडे का दिन है आज 10 तारीख, ये हमारा दिखा दिया। और अगर आप चाहते हो, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने FRI, तो अगर पूरा फ्राइडे लिखा हुआ चाहते हो, तो उसके लिए आपको फिर से डबल क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक और डी डाल देना है बस। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, ये हमारा पूरा फ्राइडे लिख के आ गया। ऐसे आप लोग भी ये निकाल सकते हो ऐसे।
उसके बाद अगर हम लोग मंथ की बात करते हैं तो उसके लिए सेम आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा इक्वल टू का, इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये रेंज दे देना है, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर मंथ MM, उसके बाद फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद फिर एंटर। ये हमारा 07 आ गया। और अगर आप चाहते हो कि किस मंथ में अगर आप जुलाई आना चाहते हैं आपका, जुलाई लिखिए, 07 की जगह जुलाई लिखिए, तो उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे एक और एम डाल देना है बस, फिर एंटर मार देना है, ये हमारा जुलाई आ गया। और इसमें आप चाहते हो फुल्ली जुलाई लिख दें, तो उसके लिए भी आपको सेम यहाँ पे एक और एम प्रेस कर देना है बस, ये हमारा फुल्ली जुलाई लिख दिया। वैसे ही हम अगर ईयर चाहते हैं लिखाना, तो उसके लिए हमें इक्वल टू प्रेस करना है, टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पे फिर ले जाके डबल क्लिक करना है, उसके बाद फिर ये रेंज दे देना है हमें, कॉमा, फिर वाई देना है इसके साथ, वाई, फिर ये क्लोज़, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज़, देन एंटर। ये हमारा 2026 आ गया है। फ्राइडे तारीख है, फ्राइडे दिन है, जुलाई का महीना है, 2026 आ गया। और अगर आप चाहते हो 2026 फुली लिखे, उसके लिए आपको एक और फाइल लिख देना है यहाँ पे बस, उसके बाद एंटर। ये हमारा 2026 पूरा लिख दिया। ऐसे आप लोग भी निकाल सकते हैं फंक्शन के थ्रू, फ़ॉर्मूला लिख के इक्वल टू का टेक्स्ट के यूज़ करके। तो अब बात करते हैं हम लोग डेट एंड टाइम के फंक्शन के बारे में। तो डेट एंड टाइम का फंक्शन उसी की तरह है जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, डे, मंथ, ईयर निकालना, वैसे ही इधर भी निकालूँगा। यहाँ मैंने लिख दिया है डे, मंथ, ईयर, टाइम एंड डेट निकालने का। इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ, डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लोग डे की बात करते हैं, तो अगर हमें डे निकालना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर डेट एंड टाइम पे जाते हैं, उसके बाद डे सेलेक्ट कर लेते हैं, डे का फंक्शन हमारा एक्टिव हो गया है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ये सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद ओके प्रेस कर देना है, तो ये हमारा डे निकल के आ गया। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे फंक्शन लिख कर आप निकालना चाहते हो, तो इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे आप डे लिख सकते हो। उसके बाद ये वाला आ गया है, ऐसे हम लोग डबल प्रेस करके ये फंक्शन एक्टिव कर लेते हैं। उसके बाद फिर रेंज पे ये वाला डाल देते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा आ गया। फंक्शन को लिख कर भी आप यूज़ कर सकते हो और वहाँ से भी डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। सो अब बात करते हैं मंथ निकालने का, तो मंथ के लिए भी सेम आपको यहाँ पे जाना है डेट एंड टाइम पे, उसके बाद फिर यहाँ पे मंथ लिखा होगा, इसको सेलेक्ट करना है, मंथ का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ये सेलेक्ट कर लेना है, फिर इस पे हम लोग ओके प्रेस करना है बस, ये हमारा मंथ निकल गया 7वाँ महीना। और उसके बाद ईयर का बात करते हैं, तो ईयर पे भी हमें सेम यहाँ पे जाना है, उसके बाद ये सेलेक्ट कर लेना है, ईयर का फंक्शन हमारा चालू हो गया, फिर ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है, तो ये हमारा ईयर भी निकल गया। ऐसे हम लोग डे भी निकाल सकते हैं, मंथ भी निकाल सकते हैं, ईयर भी निकाल सकते हैं। इसके थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और अगर आपको फंक्शन लिख कर यूज़ करना है तो वो भी आप लिख कर यूज़ कर सकते हो इक्वल टू का साइन देकर। उसके बाद आपको डे लिखना है तो डे का फंक्शन आ जाएगा, मंथ लिखना है मंथ का फंक्शन आ जाएगा, ईयर लिखना है ईयर का फंक्शन आ जाएगा। सो अब बात करते हैं हम लोग टाइम निकालने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि आप यहाँ पे टाइम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम पे 45, ये हम 3 लिख दिए नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट एंड टाइम पे जाना है, उसके बाद टाइम पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा आवर, मिनट एंड सेकंड चूज़ करने का। तो मैं चाहता हूँ आवर में इसको रखना, तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मिनट में इसको रखना, तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकंड में इसको, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद ओके प्रेस करूँगा, तो ये हमारा टाइम निकल के आ गया। 10:45 हो रहा है सुबह के। और अगर यही मैं यहाँ पे 45 हटाकर 23 लिख देता हूँ, तो ये हम फिर
से यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा टाइम। उसके बाद मैं हावर में अगर इसको रख देता हूँ और मिनट में इसको और सेकंड में इसको, तो ये हमारा 11:07 हो गया है पीएम रात का। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेट निकालने का, तो डेट निकालने के लिए हम यहाँ पे 2026 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये हमारा टाइम भी बदल गया। सो हम यहाँ पे अब डेट निकालने वाले हैं, तो डेट के लिए हमारा फंक्शन है यहाँ पे, डेट वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग। डेट में हमें ईयर सेलेक्ट करना है, तो ईयर में हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ सेलेक्ट करना है, तो मंथ में हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डेज़ में तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, ये हमारा आ गया 10 जुलाई 2026, आज का डेट हमारे यहाँ पे लिखा गया। तो बस यही था डेट एंड टाइम में। अब ये हम लोग लुकअप एंड रेफरेंस का बात करते हैं, तो ये आज कल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग लुकअप एंड रेफरेंस और मैथ ट्रिक एंड मोर फंक्शंस के बारे में पूरी आपको बताने वाला इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।